हर मनुष्य के भीतर गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं तो बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन को सफल बनाती हैं तो बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हकीकत में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें सफल नहीं होने देंगी। अगर हमें हमारी बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम अपने जीवन में इन बुरी आदतों को छोड़ देंगे और एक सुखी जीवन जिएंगे, एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। बुरी आदतें कभी भी हमारे अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करती, ये तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती रहती हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता और हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। बुरी आदतें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। अगर हमें इन बुरी आदतों का पता लग जाए तो हम इन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर छोड़ने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर रही हैं। तो आइए आज मैं आपको ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, जिन्हें अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाओगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अच्छी व बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध शिष्यों को कह रहे थे कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती हैं और बुरी आदतें हमें असफल बनाती हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर एक शिष्य ने उनसे पूछा कि है गुरुदेव, ये बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और ये किस प्रकार हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं? क्या ये बुरी आदतें हमारे भीतर होती हैं या फिर ये बाहर से आती हैं? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि आखिर हमारे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें रहती हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता, हम ही बुरी आदतों को धीरे धीरे अपनाते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें ये सारी बुरी आदतें बताऊंगा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं और हमें इन बातों से दूर ही रहना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और हमेशा इनका ध्यान रखना। इन आदतों को अपने जीवन में कभी भी मत अपनाना, हमेशा इनसे दूर रहना। फिर गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है, सोचने से तो हम समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सोच सोच कर हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बहुत ही गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि शायद मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ ये गलती नहीं होती, या फिर मेरे से ये गलती नहीं होती। अगर मैं उस समय वहाँ नहीं जाता तो ये गलती मैं नहीं करता। मतलब उस घटना को जो बीत चुकी है, जिसे अब आप चाहो तो भी सही नहीं कर सकते, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो और दुखी हो रहे हो। क्या तुम्हारे सोचने से जो गलती तुमसे हुई है वो सही हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर उस घटना के बारे में
बार बार सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो, बल्कि तुम्हें तो उससे सीख लेनी चाहिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब भी तुम कोई व्यापार शुरू करते हो, शुरू करने से पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि अरे कहीं मैं असफल हो गया तो मेरा सारा धन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अरे तो क्या हुआ अगर तुम असफल भी हो गए। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें हमारे असफल होने का कारण पता चलता है, जिससे अगली बार हम वो गलती वापस नहीं दोहराते और सफल हो जाते हैं। असफल से हमें सीखने को मिलता है। जब हम दोबारा उस कार्य को शुरू करते हैं तो हमारे पास अनुभव रहता है, जिससे हम उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमें तनाव उत्पन्न होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारे ज़्यादा सोचने से नहीं होगा। कोई भी कार्य सोचने से पूरा नहीं होता। हमें कार्य को करना ही पड़ता है, तभी जाकर वो पूरा होता है। सोचते रहने से तो हम सोचते ही रह जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बताते हैं। वो आदत है अपनी तुलना दूसरों से करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि कभी भी तुम्हें अपनी तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग तरह की शक्ति प्रदान की है। फिर हम दूसरों के जैसे कैसे बन सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी व परेशान रहते हैं कि उनके पास कितना धन है, वो कितना अमीर हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कितना गरीब हूँ। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना तो दिया है कि वो देख सकते हैं, चल सकते हैं, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। किसी इंसान के हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो खुश है, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। कोई वैद्य बन सकता है, कोई व्यापारी बन सकता है, कोई ज्ञानी बन सकता है। हर मनुष्य के अंदर एक सा गुण नहीं रहता। अगर दूसरा व्यक्ति व्यापारी है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसे देखकर एक अच्छे व्यापारी बन सकें। तुम्हें अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवसाय करना चाहिए, उसी के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य तुम्हें आता है तुम उसमें आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। वहीं अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें तुम्हें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। फिर गौतम बुद्ध तीसरी आदत के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बताते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा धन और माया। स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का आधार है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के सभी सुखों का भोग कर सकते हैं और सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो चाहे फिर हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, हम उसका भोग नहीं कर सकते। वो हमारे किसी भी काम की नहीं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते।
हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो फिर वो धन दौलत भी हमारे स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकती। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा कार्य करने पर भी हमें बहुत सारी थकान का अनुभव होगा। हमारा मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा, हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए और हम ठीक तरीके से कार्य को कर पाएं। हमें व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, हमारा शरीर निरोगी रहता है, पूरे दिन ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता, हम पूरे दिन अच्छे से कार्यों को कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर लोग कार्य करने में ही पागल रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं देते, वो तो हमेशा धन कमाने में लगे रहते हैं। उनमें धन कमाने की होड़ सी लगी रहती है, और जब धन का उपयोग करने की बारी आती है तब उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। धन कमाने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनके शरीर में बीमारी हो चुकी है। और जब हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो फिर हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाते, और इतनी सुख सुविधा धन दौलत होने के बाद भी हम दुखी ही रहते हैं। इसलिए हमें सदैव हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध चौथी बुरी आदत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसा ही बन जाओगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो अच्छे बनते हो, और अगर तुम बुरे लोगों के साथ रहते हो तो बुरे बनते हो। जिन लोगों की सोच छोटी है वो कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वो हर चीज़ के बारे में बस बुरा ही सोचते हैं। वो चीज़ों में बस बुराइयां ढूंढने का ही काम करते हैं। अगर तुम कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो वो उसमें भी कोई ना कोई गलती निकाल ही देंगे। वो तुम्हारा मनोबल गिराएंगे, तुमसे कहेंगे कि ये गलत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम कुछ करना भी चाहोगे तो वो तुम्हें उसके बारे में गलत राय देकर उस कार्य को करने नहीं देंगे। तुम्हारे अंदर भी वो बिना काम का भय उत्पन्न कर देंगे, जिससे कि तुम उसकी बातों में आकर अपने कार्यों को छोड़ दोगे। अगर तुम उनसे किसी भी कार्य के बारे में कोई राय मांगते हो तो वो तुम्हें कभी भी अच्छी सलाह नहीं देंगे, हमेशा गलत राय ही देंगे कि अरे ये तो तेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ तो फिर तेरे से कैसे हो सकता है। और फिर तुम भी उसकी बातों में आ जाते हो कि हाँ यार सही तो कह रहा है, यार अगर इससे नहीं हुआ तो फिर मेरे से कैसे होगा। वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और ना ही तुम्हें करने देते हैं, और फिर धीरे धीरे तुम उनके जैसे बन जाते हो। वही छोटी सोच उनके जैसा, वही जिनकी सोच अच्छी होती है वो हमेशा सफल बनते हैं। वो आपको हमेशा अच्छी राय देते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपकी मदद करते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारने देते, सदैव आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक लोगों की संगत में मत रहो। गौतम बुद्ध शिष्यों को 5वीं आदत के बारे में बताते हैं, और वो 5वीं आदत है
किसी कार्य के प्रति टालम टोल करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में इसे कर लूँगा। आज मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, लेकिन कल अवश्य कर लूँगा। अगर तुम इस तरह से कार्य को कल पर टालते जाओगे तो वो कार्य बढ़ता ही जाएगा, और जब बहुत सारा कार्य हो जाएगा तो तुम्हें उस कार्य को करने में आलस आएगा और तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तब तुम ये सोचोगे कि अब मैं इतने सारे कार्य को एक साथ कैसे करूं, और जब वो कार्य नहीं होगा तो तुम कार्य के प्रति तनाव में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य समय पर पूरा होना चाहिए था। तब तो तुमने कार्य को किया नहीं, फिर तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी किसी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है, कल कुछ भी तो हो सकता है। माना आज तुम्हारे पास एक ही काम है, फिर तुमने सोचा कि कल कर लेंगे, फिर कल तुम्हें एक और कार्य मिल जाएगा। अब तुम दोनों को उस दिन कैसे करोगे? और अगर मान लो तुम कल छोड़े हुए काम को आज भी कर लोगे तो आज का कार्य रह जाएगा, और अगर आज के कार्य को करोगे तो जो तुमने कल कार्य छोड़ा था वो रह जाएगा। जबकि दोनों ही कार्य जरूरी हैं, तो फिर आपको पछतावा होगा, तनाव होगा। आप सोचने लगेंगे कि काश मैंने कल का काम कल ही कर दिया होता तो आज मैं इस काम को समय पर पूरा कर पाता। और जब आप अपने दोनों कार्यों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए अपने हर कार्य को अपने समय पर ही पूरा करना चाहिए, उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को छठी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देर से उठना। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि सूर्य की किरणों के फैलने तक भी अगर तुम नहीं उठते हो और देर से उठते हो तो तुम्हारा सारा दिन आलस्य भरा हुआ रहेगा। तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, पूरे दिन आलस आता रहेगा और पूरा दिन थका थका महसूस करोगे। इसलिए हमें सुबह प्राप्त काल सूर्य की किरणों से पहले ही उठ जाना चाहिए और इस प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। हम अपने सभी कार्यों को शांतिपूर्ण ढंग से कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें पूरे दिन आलस नहीं आता और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी तो चाहिए। हमें अपना समय निर्धारित करना चाहिए कि हमें कब सोना है, कब उठना है, तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध शिष्यों को 7वीं बुरी आदत के बारे में बताते हैं। वो 7वीं बुरी आदत है समय को बर्बाद करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें कभी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाना चाहिए। हमें हर पल का आनंद उठाना चाहिए, किसी भी पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय को बर्बाद किया तो फिर समय उल्टा पड़कर हमें बर्बाद करेगा। हमने उसका दुरुपयोग किया तो फिर समय उल्टा पड़कर हमारा दुरुपयोग करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं ला सकते। अगर कोई हमारा धन छीन ले तो हम उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार समय निकल गया
तो फिर वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम धन के बदले कभी भी अपना बीता हुआ समय खरीद नहीं पाओगे। समय निरंतर चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। इसलिए तुम्हें भी समय के साथ चलना चाहिए और सभी कार्य समय रहते पूरे कर लेने चाहिए, तभी तो हमें सफलता हासिल होगी। अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा और फिर सफलता के सपने देखने वाले तुम भी असफल रह जाओगे। फिर अंत में गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई ये 7 बुरी आदतें आज ही छोड़ देना, वरना तुम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध द्वारा कही गई बातों से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।